नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इन दिनों छुट्टी पर चल रहा हूं और अपने घर जमशेदपुर आया हुआ हूं। कल भैया दूज या भाई दूज जो भी कह लें वो त्योहार था, उसकी वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था और हाजिर नहीं हो सका आप सबके सामने क्राइम की कहानी लेकर। मगर आज जो है उस सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं आप सबसे मुखातिब हूं और एक क्राइम की बहुत ही चौंकाने वाली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक दंपत्ति जिनका कत्ल हो गया था, डबल मर्डर, उस दंपत्ति के मर्डर केस को पुलिस ने कैसे अपनी सूझबूझ से कुछ घंटों के अंदर क्रैक किया और कत्ल के पीछे कितनी भयानक साजिश थी, इन सारी बातों का खुलासा मैं करूंगा। तो प्लीज बी विथ मी और आइए अब शुरुआत करते हैं। ये वाकया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का। चेन्नई में 7 मई 2022 की सुबह 3:30, सुबह मतलब आप इसको लेट नाइट कह सकते हैं। 3:30 को एक फ्लाइट उतरती है एयरपोर्ट में और ये फ्लाइट जो है एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जिसमें कैलिफोर्निया अमेरिका से चेन्नई की ही रहने वाली एक दंपत्ति जो है यहाँ आई थी, जिनका नाम था श्रीकांत और सुनंता। श्रीकांत की उम्र 60 साल थी और उनकी पत्नी सुनंता की उम्र 55 साल। श्रीकांत जो है एक बहुत ही मंझे हुए और एक बहुत ही अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बहुत सारे कंपनी से वो जुड़े हुए थे और गुजरात की भी एक कंपनी में डायरेक्टर के लेवल पर थे। तो कुल मिलाकर इनका कामकाज बहुत अच्छा था और काफ़ी वेल ऑफ जिसे कहते हैं, मतलब आर्थिक रूप से बहुत संपन्न परिवार था। तो श्रीकांत और सुनंता यहाँ पहुँचे और पहुँचने के फौरन बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर का नाम है कृष्णा। ड्राइवर को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो अमेरिका से आ रहे हैं और 7 मई की सुबह को वो उन्हें पिक कर ले और पिक करने के बाद घर भी छोड़ दे। तो ड्राइवर ऑलरेडी इनोवा लेकर खड़ा था और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आए तो कृष्णा ने उन्हें हेल्प किया अपनी गाड़ी में बिठाने में और बिठाकर सीधे उनके घर लेकर गए। उनका घर जो है वो मलियापुर इलाका है चेन्नई में। वहाँ पर वो अपने डुप्लेक्स बंगलों में रहते थे और वहाँ पर उन्होंने इस दंपति को ड्रॉप किया। जब घर पहुंचे श्रीकांत और सुनंता तो उन्होंने अपने बेटे को कैलिफोर्निया में फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि वो सकुशल वापस आ गए हैं चेन्नई में अपने घर और मतलब पूरा सफ़र बहुत बढ़िया रहा, ये माँ-बाप ने अपने बेटे को बताया। और फिर ये बात हुई कि चलिए अब कुछ घंटे बाद बात करेंगे, आप लोग आराम कर लीजिए। माँ-बेटे के बीच में और पिता-पुत्र के बीच में ये बातचीत हुई। इसके बाद कई घंटे गुज़रे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग 3:30 बजे उतरे थे, तो कम से कम 4 साढ़े 4 बजे तक ये घर आ गए। सुबह 8 बजे जो है, इनका जो बेटा है सुशांत, जो कैलिफ़ोर्निया में रहता है, उन्होंने इनको फ़ोन किया, अपने मम्मी-पापा को, लेकिन जब फ़ोन नहीं उठा, तो सुशांत को लगा कि ठीक है, हम अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और फिर सुशांत ने अपने ड्राइवर कृष्णा को फ़ोन किया, जिनके बारे में ऑलरेडी सुशांत को भी पता था क्योंकि फैमिली ड्राइवर था, फैमिली के साथ बहुत घुला-मिला हुआ था। अक्सर जो है घर के दूसरे कामकाज भी कर दिया करता था। लेकिन कृष्णा ने फ़ोन पर ये बताया कि उसके मम्मी-पापा सफ़र से आने के बाद थके हुए हैं और इस वक़्त सो रहे हैं, तो बात नहीं हो सकती। तो ख़ैर सुशांत को ये बात समझ में आई और फिर सुशांत ने जो है ये तय किया कि वो कुछ घंटे और रुक कर फ़ोन करेगा। अगली बार सुशांत ने फिर से कैलिफ़ोर्निया से अपने माँ-बाप को फ़ोन किया। इस बार फ़ोन किया 10 बजे। इस बार भी फ़ोन नहीं उठा और जब इस बार फ़ोन नहीं उठा, तो फिर से उसने कृष्णा को फ़ोन किया और कृष्णा ने सुशांत को ये बताया कि अभी तक वो उठे नहीं हैं और वो उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लग रहा है वो गहरी नींद में सो रहे हैं। तो इस तरह की जो भी बात कृष्णा ने सुशांत को बताई, सुशांत को पहली बार तब ये लगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उनके माँ-बाप जो है वो वापस आने के बाद इतनी गहरी नींद सोएँगे, ऐसा आम तौर पर नहीं होता था, क्योंकि वो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करते हैं और जब भी फ़ोन वो करता है सुशांत, तो मम्मी-पापा फ़ोन ज़रूर उठाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि 2 बार फ़ोन कर चुका है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और इधर कृष्णा का जो जवाब है वो उसे बहुत
संतोषजनक नहीं लग रहा था। तो इसलिए सुशांत ने क्या किया कि चेन्नई में ही उनके कुछ और रिलेटिव रहते हैं। एक एरिया है, उस एरिया का नाम है अडियार। तो अडियार इलाके में इनके कुछ और रिलेटिव रहते हैं। उनको सुशांत ने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि उसके मम्मी-पापा जो है वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ड्राइवर कृष्णा वो बहुत संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हुआ हो या उनके मम्मी-पापा बीमार ना हो, तो एक बार प्लीज़ जाकर देखिए। तो जब सुशांत ने ये बातें अपने रिश्तेदारों को बताई तो रिश्तेदारों ने भी फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन फ़ोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फाइनली अडियार से मलयापुरम उनके रिश्तेदार दौड़ते भागते, जैसे भी हो, मतलब दौड़ते भागते मतलब नॉट लिटरली दौड़ते हुए। कई लोग दौड़ते भागते का वो लिटरल मीनिंग भी निकाल लेते हैं, कहते हैं यार दौड़ते हुए कैसे आ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि जल्दबाजी में वो लोग फौरन मलयार पहुंचे, मलयापुरम। तो मलयापुरम पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इनके घर में ताला लगा हुआ है। जो भी डुप्लेक्स बंगलो था उसमें ताला लगा हुआ था और जो इनकी इनोवा गाड़ी है वो भी जो है घर के पास नहीं थी, यानी गायब थी। अब रिश्तेदारों ने घर में झांकने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि अंदर ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई ताला लगाकर चला गया हो या कोई अ, जिसे कहते हैं कोई हमला या चोरों की कोई करतूत ना हो। उनके मन में इस तरह की शंका थी, तो उन्होंने झांकने की कोशिश की, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कुछ वो देख नहीं पाए। फाइनली चूंकि रहस्यमयी तरीके से पति पत्नी गायब हो चुके थे, गाड़ी नहीं दिख रही थी, फ़ोन नहीं उठ रहा था, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को जब फ़ोन किया तभी सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे। आपको पता ही है ये सारा सिलसिला 3:30 बजे मिडनाइट से शुरू हुआ था और सुबह के 11 बज चुके थे। जब पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस फ़ौरन आई और पुलिस ने आने के बाद रिश्तेदारों के शक को देखते हुए घर का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर गई और रिश्तेदार अंदर गए, घर की हालत देखकर वो सन्न रह गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, कीमती चीज़ें बिखरी हुई थी और सब कुछ अस्त-व्यस्त था। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि ये जो दंपत्ति है जिनकी तलाश में सारे लोग यहाँ पहुँचे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर श्रीकांत और उनकी पत्नी सुनंता, बुजुर्ग दंपत्ति, ये दोनों जो है गायब थे। इनका कोई पता ठिकाना नहीं था। पुलिस ने ये नोटिस किया कि जो घर में बेडरूम है, उसके ऊपर जो बेडशीट होती है, वो बेडशीट भी बेडरूम के ऊपर से, मतलब बेड के ऊपर से गायब थी। तो ये भी एक बात थी जिसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद इस बेडशीट का इस्तेमाल कर जो भी चोर या बदमाश इस घर में घुस आए थे, उन्होंने या तो यहाँ से कुछ माल असबाब बटोरा होगा, उसमें बांधा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति गायब है, श्रीकांत और सुनंता, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को उस बेडशीट में बांधकर जबरदस्ती अगवा करके ले जाया गया हो। तो पुलिस के मन में कई तरह की शंकाएं थी, चिंताएं थी और घर वालों के मन में तो थी ही। अब हुआ यूं कि पुलिस ने जब बारीकी से देखना शुरू किया, तो पुलिस ने घर के वॉशरूम में कुछ खून की बूंदें देखी और ये बूंदें जो है बहुत प्रोमिनेंट नहीं थी बल्कि फेडेड थी और धो धो दी गई थी। लेकिन कई जगह होता है ना कि कुछ ऐसे रेमिनेंट्स या ऐसे कण जो है वो बाकी रह जाते हैं जो आमतौर पर इंसान नोटिस नहीं करता है, लेकिन जब आप बारीकी से देखते हैं तो वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो पुलिस को ऐसी खून की कुछ बूंदें जो है वो वॉशरूम में भी नज़र आई और जो वॉश बेसिन होता है उसमें भी पुलिस को खून की कुछ कुछ दाग जो है वो नजर आए। जब पुलिस ने ये चीज देखा तो पुलिस की चिंता कह लें और बढ़ गई, लेकिन तब तक भी पुलिस ने और घर के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस बुजुर्ग दंपति को किसी ने मार ही दिया होगा या इनका कत्ल ही हो गया होगा, क्योंकि आमतौर पर इंसान इतना नेगेटिव सोचता भी नहीं है। लोगों को लग रहा था कि शायद कोई अगवा करके इनको ले गया है। तो अब पुलिस ने इनके मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्ट करने की तो शुरुआत की ही, साथ ही घर वालों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं। तो ये पता चला कि इनका एक और भी घर है। बेसिकली वो घर क्या है, एक फार्म हाउस है, जो चेन्नई के एक दूसरे हिस्से में मौजूद है। उस फार्म हाउस में जो है, ये लोग बीच-बीच में जाते रहते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने नाते रिश्तेदारों के साथ जो है, उस फार्म हाउस में जाने का फैसला किया और फार्म हाउस पहुँचे तो वहाँ उन्होंने ये देखा कि फार्म हाउस में एक पर्टिकुलर जगह पर मिट्टी खुदी हुई है। कहने का मतलब ये कि मिट्टी वहाँ की कच्ची है, खोदी गई थी, फिर उस मिट्टी को वहाँ समतल किया गया था। पुलिस ने एक चीज़ ये नोटिस किया। पास में ही पुलिस ने ये भी देखा कि कुछ सर्जिकल ग्लव्स हैं, जिनको जलाया गया है, जलाने की कोशिश हुई है और ये जो दंपत्ति है, श्रीकांत और सुनंता, इनके मोबाइल फ़ोन भी जो है, वहाँ पर जले हुए हालत में पड़े मिले, जो इन्हीं के फार्म हाउस में के परिसर में था।
पुलिस ने जब ये चीज़ें देखी तो पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि ज़रूर इनके साथ वो अनहोनी हो चुकी है जिसकी आशंका जो है लोगों के मन में थी, लेकिन लोग पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे थे और उनको ऑब्वियसली सोचना भी नहीं चाहते थे। अब पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की डेड बॉडी जो है वहीं दफना दी गई हो, क्योंकि मिट्टी जिस तरह से खोदी गई थी एक बड़े इलाके में, उसको देखकर पुलिस को ये शक हो रहा था। फिर पुलिस ने जो है उसके लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, पुलिस ने वो परमिशन ली और उस जगह की खुदाई शुरू की।